लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो है भी और नहीं भी, एक फैंटम मिसाइल जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों में खलबली मचा दी। आज हम इसी रहस्यमय ताकत की कहानी में गहराई से उतरेंगे कि आखिर इस दहशत के पीछे की असली ताकत क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सा फैंटम हथियार है? हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिसने भारत के पड़ोसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया? ये कहानी है एक ऐसे हथियार की जिसके बारे में दुनिया सिर्फ अटकलें लगा रही है, लेकिन उसका खौफ हकीकत बन चुका है। ये पूरा सस्पेंस शुरू हुआ अक्टूबर में। देखिए, 9 अक्टूबर को भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़े 3500 किलोमीटर के एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। अब जैसे ही ये खबर आई, पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि भारत अपनी सबसे खुफिया और सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 6 का टेस्ट करने वाला है। लेकिन फिर ठीक 5 दिन बाद 14 अक्टूबर को भारत ने अचानक ये नोटिस ही रद्द कर दिया और बस दुनिया को एक गहरे सस्पेंस में छोड़ दिया। और हाँ, ये डर सिर्फ कोई अफवाह या अटकलें नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का ये बयान देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम की दहशत कितनी गहरी है। उन्होंने भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों अग्नि 5 और जिसका डर है अग्नि 6 को एक वास्तविक खतरा बताया था। तो चलिए एक पल के लिए उस रहस्यमयी अग्नि 6 की अटकलों से हटते हैं और उस हथियार की बात करते हैं जो हकीकत है। एक ऐसा हथियार जिसने वाकई खेल के सारे नियम बदल दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 की, मिशन दिव्यास्त्र का दिल। तो क्या चीज है जो अग्नि 5 को इतना ज्यादा घातक बनाती है? वो है ये टेक्निक, मिर्व। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एक ही मिसाइल एक साथ कई परमाणु बम लेकर उड़ सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इन सभी बमों को अलग अलग शहरों या दुश्मन के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ गिरा सकती है। अच्छा, तो ये मार्व टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक मिसाइल लॉन्च होती है। जब वो अंतरिक्ष में पहुंचती है तो उससे कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड अलग हो जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि हर वॉरहेड का अपना एक अलग टारगेट होता है जो पहले से ही सेट किया हुआ है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए ये अपने साथ कुछ नकली टारगेट यानी डिकॉय भी छोड़ते हैं। इससे असली और नकली वॉरहेड में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब बात करते हैं इसकी रफ्तार की। तो रफ्तार ऐसी है कि होश उड़ जाएंगे। अग्नि 5 की स्पीड है मैक 24, यानी आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा तेज। ये हाइपरसोनिक स्पीड है। अब इस रफ्तार को जरा आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर तक पहुंचने में इस मिसाइल को 2 मिनट से भी कम लगेंगे। सोचिए, 2 मिनट से भी कम। दुश्मन को जवाबी कार्रवाई तो छोड़िए, शायद सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। और अगर हम चीन की राजधानी बीजिंग की बात करें तो वहां तक भी ये सिर्फ 8 मिनट में पहुंच सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। भारत की असली ताकत सिर्फ हमला करने में नहीं है, बल्कि ऐसे किसी भी हमले को हवा में ही नाकाम करने में भी है। ये एक ऐसी दोधारी ढाल है जो भारत को लगभग अजेय बना देती है। और यहीं पर असली स्ट्रेटेजिक बढ़त साफ नजर आती है। देखिए, भारत के पास एक पूरी तरह से ऑपरेशनल 2 लेयर वाला बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD सिस्टम है। यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को रास्ते में ही पकड़कर नष्ट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी बनाने में अभी कम से कम 10 से 20 साल और लगेंगे। ये जो फासला है ना, ये शक्ति संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देता है। और इस बेमिसाल क्षमता के साथ भारत दुनिया के उस बहुत ही छोटे और एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ये अभेद्य रक्षा कवच है। इस लिस्ट में देखिए कौन कौन है। अमेरिका, रूस, चीन और चौथा नाम है भारत। बट जैसा मैंने कहा, अग्नि मिसाइल तो इस विशाल शस्त्रागार का बस एक सिरा है, भाले की नोक है। भारत ने मिसाइलों का एक पूरा परिवार खुद अपने देश में विकसित किया है जो हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। भारत के शस्त्रागार में आप देखिए, लंबी दूरी की अग्नि सीरीज है, सुपरसोनिक स्पीड वाली ब्रह्मोस है, कम दूरी के लिए पृथ्वी है, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली के सीरीज की मिसाइलें हैं और प्रलय जैसी टैक्टिकल मिसाइलें भी हैं। ये विविधता भारत को जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से हमला करने की बेजोड़ ताकत देती है। और जानते हैं, इस पूरे शस्त्रागार में जो सबसे गर्व की बात है वो ये है कि ये सब कुछ पूरी तरह से स्वदेशी है। ये आत्मनिर्भरता की एक जबरदस्त मिसाल है।
ये कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने ये सब तब हासिल किया जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उस पर तरह तरह के बैन लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया था। लेकिन हर मुश्किल, हर बाधा को पार करते हुए भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। भारत की ताकत अब सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं रही है। भविष्य की लड़ाई यानी अगला मोर्चा अंतरिक्ष में होगा और भारत इस नए मोर्चे के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। साल 2019 में मिशन शक्ति के जरिए भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया। भारत ने एक एंटी सैटेलाइट यानी ASAT मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस टेस्ट में भारत ने अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे अपने ही एक लाइव सैटेलाइट को मिसाइल से सटीकता से मार गिराया। ये दुनिया के लिए एक साफ संदेश था कि भारत की पहुंच अब अंतरिक्ष तक है। और ये कोई मामूली काम नहीं था। जरा सोचिए, जिस सैटेलाइट को निशाना बनाया गया वो अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से घूम रही थी, गोली से भी कई गुना तेज। इतनी तेज गति वाले टारगेट को भेदना भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रिसिजन का एक शानदार सबूत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी युद्ध की परिभाषा बदल रही है, शक्ति के नए नियम आखिर कौन लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। लेटेस्ट अपडेट्स पर हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस नई दुनिया में सर्वोच्चता की ये दौड़ अब शुरू हो चुकी है। अगर आप ऐसे ही जटिल विषयों पर और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।